नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस साल आरआरबी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं और उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं दिव्यास्त्र सीरीज। उसमें हम पढ़ रहे हैं संविधान, और संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को हम बिल्कुल डीपली समझते हुए चल रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही क्रिस्प कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं दोस्तों आज की संविधान की तरफ। देखते हैं हमारे लिए आज क्या है। तो हमने 20 अनुच्छेद पढ़ लिए थे, 1 से लेकर 20 तक हमने कंटिन्यू अनुच्छेद पढ़ लिए दोस्तों, और आज है 21 अनुच्छेद। देखो 21 अनुच्छेद के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और लगभग जो चीजें हमारी लाइफ से रिलेट करती हैं वो हैं। तो देखो इसमें जो टेक्निकल टर्म है वो है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो इसको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। प्राण मतलब जीना, जीवन। दैहिक यानी कि इंग्लिश में देह से कॉर्पोरल बोलते हैं, यानी कि जो देह से रिलेट करे। आपको घर में एक रूम में कैद कर दिया, क्या आप जेल में हैं? नहीं, पर आप कैद हैं, तो ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो आप मेरी कुछ कुछ बात समझ पाएंगे। इसको बिल्कुल एकदम डीप में ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, हमें जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, वो सारी चीजें है ना। जैसे कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, हवा, पानी, सारी चीजें जो मतलब हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो है इसमें। तो देखो, इसमें यह कहा गया कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने जीने का अधिकार दिया है। मान लो आप बोल दें, या मान लो एक आदमी है, कोई आदमी एक्स है, वो आत्महत्या करना चाहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उससे क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके अगर उसने पकड़ लिया उसको, तो गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी? केस। क्यों? क्योंकि ये अपने जीवन ईश्वर ने जो हमें दिया है उसके क्या है? खिलाफ है, ठीक है। तो हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें बहुत चीजें वास्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या है, ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से फ्रीडम से जीने की आवश्यकता है। हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारा क्या है? मूल अधिकार है। इसमें बहुत सारी चीजें घोषणा की गई, जैसा कि इसमें गवर्नमेंट ने कहा, एक क्या बनाया गया? ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार को कहा गया कि प्रदूषण क्या करो कम, क्योंकि प्रदूषण क्या करता है? सांस में दिक्कत पैदा करता है। सांस में क्या करता है? दिक्कत। अगर दिक्कत करता है तो ये जीने के खिलाफ है। दूसरा क्या है? स्वच्छ जल, स्वच्छ पेयजल, यानी कि पीने का पानी क्या होना चाहिए? स्वच्छ मिलेगा, तो भी ये हमारे जीने का अधिकार के अंतर्गत है। आश्रय का अधिकार है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें, हमें आश्रय का अधिकार दिया गया, निजता का अधिकार दिया गया, प्राइवेसी दी गई, ये भी अनुच्छेद 21 में है। दूसरी बात, हर चीज जो हमारे जीवन से रिलेट करती है वो सारा का सारा किस में आएगा दोस्तों? इसमें। अब देखो, एक केस हुआ था। केस क्या था? मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया कि आप विदेश जाके भी काम करवा सकते हैं, तो विदेश जाने का अधिकार दिया। विदेश जाने का भी, विदेश जाने का जो अधिकार है वो किस में आता है? 21 में। यानी कि जीवन से रिलेटेड जितने भी अधिकार है, बिजली का अधिकार है, अब आपके पास बिजली नहीं पहुंच रही तो ये भी आपका अधिकार है, आप गवर्नमेंट से शिकायत कर सकते हैं। बिजली का अधिकार है, आप, है ना, इसकी शिकायत की जा सकती है। दूसरा है, विदेश जाने का अधिकार हो गया। सोने का अधिकार है, ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कोई टॉर्चर करे, आपको सोने ना दे। सोने का अधिकार है आपको, आप चाहे कैद में क्यों ना हो फिर भी आपको सोने के लिए टाइम दिया जाएगा। ये सारे अधिकार जो जिंदगी में काम आते हैं, बट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एग्जाम में देखो, एग्जाम में इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे स्ट्रेस आउट डालने जा रहा हूं, जो कि हमें
देखो इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी कि आर्टिकल 21 ए, इसके अंतर्गत एक चीज लिखी गई कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या करवाया जाए, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। क्या करवाया जाए? निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ओके, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग मार्क करके लिख देता हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये लिखा गया है 86 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट किया गया, इस आर्टिकल में जोड़ा गया, कौन से में? जीवन के अधिकार में 21 ए में। कौन से में? 21 ए में जोड़ा गया। 86 अमेंडमेंट में लिखा गया दोस्तों, कब? 2002 में इसको लिखा गया कि 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कौन देगा? राज्य, स्टेट देगा। उसके बाद वो अपना डिसीजन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये उनका मूल अधिकार है, फ्री एजुकेशन। उनका मूल अधिकार है फ्री एजुकेशन। फिर गवर्नमेंट ने इसको आगे बढ़ाते हुए क्या किया? 21 ए के अंडर ही एक चीज और जोड़ी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, RTE। क्या? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। इसमें स्कूल के अंदर 5% सीटें रखाई जाती हैं, जिसके अंदर फिर बच्चे पढ़ते हैं फ्री में। अच्छे जो प्रीमियम स्कूल होते हैं उनमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका अफोर्ड कौन करता है? ये गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। कौन अफोर्ड करती है? गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। ये कब लाया गया? RTE, राइट टू एजुकेशन, कब लाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2009 में लागू किया गया, राइट टू एजुकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आर्टिकल आपको समझ आ गया। क्या है? प्राण एवं देह, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसमें जितने भी हैं, साफ पानी, प्रदूषण, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, और ये अधिकार वंचित कौन कर सकता है? स्टेट ही कर सकता है। स्टेट क्या कर सकता है? वंचित कर सकता है इस बात से। कैसे? उसको मान लो फांसी दे दी किसी आदमी ने, अब जैसे एक एक्ट लगा हुआ था पोस्को, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज फ्रॉम चाइल्ड, है ना, चाइल्ड को हटाना। बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे। तो अब ऐसा थोड़ी है कि वो बोल देगा कि मेरा अधिकार है जीवन जीने का। नहीं, अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको क्या लगाई जाएगी? फांसी लगाई जाएगी। ठीक है, तो हाँ, स्टेट ये अधिकार आपसे छीन सकता है थ्रू द लॉ। थ्रू द लॉ स्टेट आपसे ये अधिकार छीन सकता है, आपको फांसी की सजा दे सकता है। बट अगर आप ये चाहते हो कि आत्महत्या और ये सारी चीजें, तो ये इसके लिए क्या है? प्रोहिबिट है। ये क्या है? प्रोहिबिट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल समझ आ गया होगा। हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये क्वेश्चन है, RTI कब लगाया गया? 2009 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार लगा सके। 86 अमेंडमेंट 2002 में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या दिया गया है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और 21 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि ये किस तरीके से निरोध व गिरफ्तारी का संरक्षण। देखो, पहले जो अंग्रेज सरकार थी, यानी कि इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी, इंग्लिश जो रूल था, उसके अंदर था क्या कि कभी भी पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, कभी भी अंदर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस चक्कर में इस रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी क्या करे? मार दिए गए जेल में, मारे गए जेल में। ठीक है, बहुत सारे लोग गायब हो गए। रोलेट एक्ट नाम से काला कानून आया था, विदाउट कोई परमिशन 3 महीने तक। तो विरोध किया गांधी जी ने, इसका विरोध किया और लोगों ने, बट फिर भी ये किया जाता था। गवर्नमेंट में इसमें अनुच्छेद में, संविधान में हर एक आदमी को प्रोटेक्शन दी गई, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। कि अगर वो क्रिमिनल है ठीक है, पर उसके भी क्या है? कुछ राइट है, उस टाइम पर भी कुछ राइट्स है उसके। वो प्रिवेंट कौन करेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे कुछ अनुच्छेद इसके रिगार्डिंग भी रखे, क्योंकि वो जानते थे कि किसी को अगर मान लो गलत तरीके से उठाया गया तो कल को अत्याचार बहुत हो जाएगा।
तो देखो इसमें लिखा गया है निरोध व गिरफ्तारी का संरक्षण, यानी कि इसमें गिरफ्तारी, देखो जैसे रात के वक्त हम महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं कर सकते, है ना, मतलब ये एक प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इसमें 3 रखे गए कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि क्यों ले रहे हैं, लेने का कारण बकायदा क्या होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR दर्ज होगी, ऐसा नहीं है किसी को भी उठा लेंगे, उसके लिए फिर पूरा प्रोसीजर है, FIR होती है पहले, ठीक है। अगला सेकंड कारण है 24 घंटे में दंडाधिकारी के समक्ष प्रवेश, दंडाधिकारी यानी कि जज दंडाधिकारी के समक्ष क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर उस आदमी को जिसको गिरफ्तार किया गया उसको जज के सामने ले जाया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, इसमें आपको यह भी राइट है मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार, सलाह लेने का अधिकार। देखो आप अपने हिसाब से किसी भी वकील के पास जाके सलाह ले सकते हो, आप अपनी वकालत किसी भी अपने मनपसंद वकील से करवा सकते हो। अगर आपको आपके पास पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट आपकी इस राइट को प्रिवेंट करेगी और आपको एक गवर्नमेंट वकील करके देगी, ठीक है। फोर्थ जो है वो है दंडाधिकारी को लगता है कि इसको अब हिरासत में नहीं रखना चाहिए और इसको बरी कर देना चाहिए, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर बरी कर भी सकता है। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी 24 घंटे के अंदर क्या कर सकता है, रिहा करने का भी किसको अधिकार है, दंडाधिकारी को रिहा करने का अधिकार है। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे, ये अनुच्छेद 21 और 22 समझ आया होगा। मैं वापस रिवाइज कर देता हूं दोस्तों कि 21 जो अनुच्छेद है वो हमारा कहता है कि किसमें प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राणों के लिए, जीवन जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो सारी की सारी किसमें आएंगी, 21 में। निजता, प्राइवेसी, साफ हवा, साफ पानी, शिक्षा का अधिकार, बिजली, सोने खाने पीने का, विदेश जाने का, ये सारे किसमें आते हैं, 21 में। प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता में आ जाएंगे। 22 में क्या करेंगे, गिरफ्तार करें। 22 में गिरफ्तार करेंगे तो उसके भी क्या क्या कुछ रूल्स बनाए गए कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना पड़ेगा, मनपसंद वकील से सलाह ले पाएगा और 24 घंटे के अंदर उसको अधिकार होगा दंडाधिकारी को कि वो क्या कर दे, इसको रिहा कर दे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको बातें समझ आई होंगी। आज सिर्फ हमने 2 अनुच्छेद पढ़े हैं, आप इसे पूरी तरह अच्छे से पढ़िए, याद करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।